तो साइंस कहाँ तक जाएगा, साइंस का एंड क्या है, इस बारे में आज बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसी साइंस में डिफरेंट तरह के जो डेवलपमेंट की बात करें, इन्हीं डेवलपमेंट्स को लेकर एक नया डेवलपमेंट भी है जहाँ पर आप 3D प्रिंटर्स की बात करते हैं। एक ऐसा प्रिंटर जो अगर आप सोचें तो उसका कोई एंड नहीं है। एक ऐसा प्रिंटर जिससे आप सिर्फ पेपर पे चीज़ें नहीं निकालते, यहाँ पर आप पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का अर्थ है वस्तुओं को। अब ये सोचने की बात है, कमाल की चीज़ है कि हम किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी प्रिंटर्स के द्वारा, जैसे हम किसी पेज पर किसी कॉपी को हम प्रिंटर्स के द्वारा निकालते हैं, वैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंटर्स के द्वारा निकालते हैं। पता नहीं आपने कभी देखा या नहीं देखा, अगर आप अमेज़ॉन पर जाइए तो बहुत सारे 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्राइसेस के। आई एम वेरी श्योर इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल अमेज़ॉन पर जाएंगे और बहुत सारे प्रिंटर्स को देखेंगे, 3D प्रिंटर्स के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे और उसके प्राइस को भी देखेंगे। एक क्यूरियोसिटी है जो इस वीडियो के बाद आपको बनने वाली है। इस वीडियो को, लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से मैंने इस पूरे के पूरे इस लेक्चर में मैंने 3D प्रिंटर को कोशिश किया है कवर करने की, और अगले लेक्चर में मैं आपको 4D ऑब्जेक्ट्स यानी 4D प्रिंटिंग और साथ ही साथ 4D ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्गन प्रिंटिंग की भी बात करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट गाइस विद द 3D प्रिंटर इन द पार्ट 1, एंड इसका नेक्स्ट लेसन दैट इज लेसन 32, इट विल बी रिलेटेड टू 4D printing and organ printing. So before going to start this video, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrari. I've done my PhD from IIT Delhi and working as a director of Purvanchal IAS at Gorakhpur for face-to-face classes. I'm taking your classes for Science Tech and Environment, and from the last 18 years I'm taking your classes for the even civil services examinations, and 1,000 plus friends already got selected in this civil services examinations. My 2 books are published with the McGraw-Hill. One is on Science and Technology and second is on Environment. It's a Telegram channel, guys, where my all the PDFs are safe. So better I'll advise to everyone, don't go and write all the notes and all. So it is very time killing, guys. So this all the entire PDF are here. You go and take directly there. अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है जहाँ पे मेरी क्लासेस हैं प्लस पर, और इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो openacademy.com/ravi_p_agradi2010 पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं जहाँ पे बायोलॉजी की क्लासेस सेशन में आपको फ्री में दे रहा हूँ और उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए, ये सेशन मैं आपको रात के 9 बजे आता हूँ ऑनलाइन, जहाँ आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। मेरा जो पास कोड है, यूज़ कोड है, वो रवि UPSC है। जब भी यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी कोर्सेज, सो डोंट मिस टू यूज़ द रवि UPSC, यू विल गेट सम कंसेशंस ऑन द कोर्सेज। सो दिस द बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, और दे आर हाईली एक्सपीरियंस एंड दे ऑल आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी राइट नाउ. That's a good opportunity for all of you. Don't miss this opportunity. It's an introductory price जहाँ पर extra 10% फीस कंसेशन आपको दी जाती है, and whenever you people use my code Ravi UPSC, as I'm speaking you again, Ravi UPSC, so 10% extra code off you people can get it during the courses during the purchase of the courses in this price. And this resolution is for 2023. Even one thing more in this session I'll tell you guys, like whenever you are going to join this all, so here entire books and test series are also including. तो मतलब it is a kind of complete package जहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बुक को जाकर अलग से लेते हैं, फिर you are going to pay something for the test series online or anywhere. So everything, it's a total compilation of your whole syllabus that will be really very fruitful to all of you. Yes, this is very interesting and I suggest to all of you, I hope you will never miss this session where I'll meet with all of you guys, especially UPSC Science Technology Practices, या कह लीजिए आप साइंस विद फन, जहाँ पर आपके मस्ती के साथ हम लोग साइंस टेक में बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ टारगेट सेट करूंगा, इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस। इसके लिए आप मेरे साथ हर वेडनेसडे को 4 PM आप जुड़ने वाले हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रवि UPSC कोड के साथ आप ज्वाइन कीजिए। So let us meet you with all of you guys on Wednesday at 4 PM. Yes, this is the UPSC CSE Mega Compact जो 23 जनवरी को है, ठीक 11 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी हज़ार लकी पार्टिसिपेंट होंगे जिन्हें एप्पल गैजेट्स और अमेजॉन वाउचर्स भी दिए जाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड है, भूलिएगा नहीं दोस्त, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और यहाँ मैं आई विल सजेस्ट टू एवरीवन, और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो लाइव है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में होगा। सो नाउ स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर्स, जिसके लिए स्पेशली मैं इस लेक्चर को लेकर आया हूँ। सो एक्चुअल में मैं बात कर रहा था 3D प्रिंटर होता क्या है। तो थोड़ी सी तो भूमिका मैंने शुरुआत में आपको दे दी थी।
एक ऐसा प्रिंटर जो वस्तुओं को बनाता है, ऑब्जेक्ट्स को बनाता है। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनने वाला है, क्या होता है, किस तरह से 3D प्रिंटर काम करते हैं। और आज मैंने एक बात और बोला था कि आज आप अमेज़ॉन पर जाओगे और डिफरेंट तरह के 3D प्रिंटर आप देखोगे, उनके प्राइजेस देखोगे, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स वो बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आपने जो पेपर पर जो प्रिंटिंग देखी है वो 2D है, उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। 3D प्रिंटर में आपको तीसरा आयाम यानी तीसरी एक्सिस यानी जेड एक्सिस भी देखने को मिलती है। यानी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही नहीं, उसकी आपकी मोटाई भी देखने को मिलती है, यानी पूरा का पूरा एक 3D ऑब्जेक्ट बनकर आता है। 3D प्रिंटिंग्स को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। वी आर कॉलिंग देम एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। सो आइदर यू कॉल 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और एक्चुअल में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को कहने के पीछे रीज़न ये होता है जो कि इस प्रोसेस में हम 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और धीरे धीरे करके एक लेयर टू लेयर करके बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेयर टू लेयर बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रोसेसिंग से चलकर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनता है और धीरे धीरे एक एक लेयर के फॉर्म में पूरे ऑब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सक्सेसिव लेयरिंग भी। होता क्या, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक लेयर बना, उसका एक और लेयर बना। बेटर इस चीज़ को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यू विल एंजॉय मोर एंड मोर। इवन जो लेयर्स होते हैं ना, वो थिनी स्लाइड्स होते हैं। मैंने बोला ना, छोटे छोटे लेयर्स के फॉर्म में, स्लाइस के फॉर्म में, पीसेस के फॉर्म में बनते हैं और अंत में जब वो पीसेस जुड़ते चले जाते हैं, पूरा एक 3D ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब ऐसे काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, सर कैसे पीसेस के फॉर्म में चीज़ें बनती हैं और चलकर पूरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। लिए चलता हूँ दोस्त, लिए चलता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या सक्सेसफुल लेयरिंग के बारे में। एक्चुअली मैं बताऊँ तो 3D प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं और आप सबको बोलूँगा ये सारे टर्म्स ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है 3D प्रिंटिंग के बारे में सही है और चारों स्टेटमेंट जो दे दे, तीनों स्टेटमेंट दे दो 3D प्रिंटिंग के अंदर नाम दे दे। रैपिड प्रोटोटाइपिंग लिख दे, वो भी ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लिख दे, वो भी ठीक है। सक्सेसिव लेयरिंग लिख दे, वो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बाउल बनेगा, बाउल। ओके, उस बाउल में आपको दिखेगा क्या, लेयर लेयर के फॉर्म में पूरा बाउल बनेगा। ओके, मैं एक कटोरी बना रहा हूँ, टोकरी कटोरी टाइप का बनाने जा रहा हूँ और मान लो ग्लास का बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो कॉटरेज होगा वो क्या होगा, ग्लास होगा। ओके, अभी आपको और चीज़ें बताता हूँ। और वो लेयरिंग के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने कहा, मान लो मुझे ना अपने फेस को बनाना है 3D प्रिंटर से और वैक्स का बनाना है, तो जो कॉटरेज मैं 3D प्रिंटर में यूज़ करूँगा वो क्या होगा, वैक्स होगा। और होगा क्या, एक लेयर बनेगी, फिर एक और लेयर बनेगी, फिर एक और लेयर बनेगी, फिर एक और लेयर बनेगी और धीरे धीरे लेयर जुड़ती चली जाएगी। वही मैंने बोला सक्सेसिव लेयरिंग, और उसके बाद उसका एडिशन होता चला जाएगा। इसीलिए इसको यूज़ करते हैं टर्म एडिटिव लेयरिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये एक ऑर्डर है जिसके थ्रू चलकर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर तैयार होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब बात ये होती है कि 3D प्रिंटर में हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। डेफिनेटली जो कॉटरेज होगा उसी चीज़ का बना मटेरियल होगा, या कह लो उसी चीज़ का बना ऑब्जेक्ट होगा। फिलहाल 3D प्रिंटिंग में बहुत सारे बहुतेरे तरह के ऑब्जेक्ट्स मतलब मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ के एग्जांपल्स मैंने सामने लिख दिए। वैक्स का तो मैंने अभी नाम लिया था, अपने फेस को वैक्स का बना रहा था। जैसे ABS प्लास्टिक हो सकता है, टेक्निकल कुछ वर्ड में बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं। PLA है, ग्लास फिल्ड पॉलीअमाइड्स हैं, इपॉक्सी रेजिन्स हैं, सिल्वर, टाइटेनियम, स्टील, वैक्स, फोटोपॉलीमर्स, पॉलीकार्बोनेट्स, ये सारे के सारे दोस्त 3D प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में आते हैं। जहाँ जहाँ 3D प्रिंटर से जो ऑब्जेक्ट्स प्रिंटिंग होती है, जो ऑब्जेक्ट या वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनमें इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं 3D प्रिंटर की खोज पर। 3D प्रिंटर की जो खोज हुई वो एक्चुअल में 1983 में एक 3D प्रिंटिंग की एक मशीन थी जिसको बनाया गया, जिसको SLA के नाम से जानते हैं। SLA बोला तो स्टीरियोलिथोग्राफी। फिलहाल इस मशीन को 1983 में तैयार किया गया और जिसने पेटेंट लिया उसका नाम था चार्ल्स चुखुल। इन्होंने सबसे पहले SLA मशीन को बनाया 1983 में। सो इसीलिए 3D प्रिंटर्स में जो विशेषता, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे सक्सेस जो ऑपरेटर्स है उसका नाम है SLA। SLA बोला तो स्टीरियो लिथोग्राफी ऑपरेटर्स, जिसका निर्माण कार्य किया है चार्ल्स चुखुल ने। अब बात होती है कि किस तरीके से 3D प्रिंटिंग होकर पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। उसका एक स्टेप चलता है दोस्त। पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं मॉडलिंग, दूसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं प्रिंटिंग और तीसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं फिनिशिंग। यानी 3D प्रिंटिंग को 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। लेटर ऑन यू विल गेट अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स। सो अगेन आई रिपीट, पहला प्रोसेस होता है मॉडलिंग, दूसरा प्रोसेस होता है प्रिंटिंग और तीसरा प्रोसेस होता है फिनिशिंग। अब पहले बात करते हैं मॉडलिंग में होता क्या है। देखो, अब
मैं एक काम करता हूँ, आपको अपना ही फेस बना के दिखाता हूँ, दैट विल बी मोर इजी एंड मोर इंटरेस्टिंग, ओके, फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, पहले हमने किया, पहला प्रोसेस हमने बोला मॉडलिंग। अब बात होती है मॉडलिंग में क्या होता है। मॉडलिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में जिस चीज़ की प्रिंटिंग करनी है, जो ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको कंप्यूटर के पास उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है कि पहले आपको अपने कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे। कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे? कैड या AMS। क्या करने होंगे? कैड या AMS। समझिएगा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जैसे आप कहते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या एनिमेटेड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो ये करते क्या है? जब आप इनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करते हैं आपको बताऊं, जो भी आप किसी भी चीज़ की प्रिंटिंग करना चाहते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अगेन रिपीट, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, किसी भी चीज़ का जब आप 3D प्रिंटिंग करने वाले होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का 3D प्रिंटिंग करने वाले होते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन को अंदर डालकर उसका 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब कहोगे आप अंदर कैसे डालते हैं? चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकली ले लेते हैं। ये एक स्कैनर है, सपोज ये एक स्कैनर है, ओके, और ये मेरा फेस है। मैंने क्या किया, अपने फेस की स्कैनिंग की। ठीक है, स्कैनिंग की, स्कैनर ने मेरे फेस की स्कैनिंग की, और स्कैनिंग करके सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर के पास ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आया उसका 3D इमेज लेकर उस कंप्यूटर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना देगा। बात समझ में आ गई? और क्या करेगा, उस मशीन में पूरा का पूरा उस प्रिंटिंग की गाइडलाइन तैयार करेगा कि जब हम प्रिंटिंग का ऑप्शन देंगे तो किस तरह स्लाइस के फॉर्म में जाकर ये पूरे के पूरे वैक्स का पूरा फेस की लेयरिंग बनती चली जाएगी। ये हो गया दोस्त पूरा का पूरा क्या, ये हो गया पूरा का पूरा मॉडलिंग प्रोसेस। अब आप क्या करोगे, अब आप दोगे प्रिंटिंग का ऑप्शंस। जैसे आप प्रिंटिंग पर जाओगे सेकंड स्टेप पर, जैसे आप नहीं पेपर की प्रिंटिंग देते हो, ऐसे हम ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग दोगे, वहां पर एक सक्सेसिव लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सक्सेसिव लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जनरली जो हम कॉर्ट्रिजेस यूज करते हैं वो लिक्विड के बनाए जाते हैं, लिक्विड के यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड को सुखाकर और सेप देना आसान होता है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं सक्सेसिव लेयरिंग में, वो एक्चुअल में जो कॉर्ट्रिज होता है वो लिक्विड का होता है। ओके, और ऐसी चीजें होती हैं जिसको मोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम शेप दे सकते हैं, जिसको ड्राई किया जा सकते हैं, इसका शेप दिया सकता है, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंटिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग के बाद क्या होगा? प्रिंटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंचते हैं फिनिशिंग में। फिनिशिंग में होता है कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, मान लो कि कोई चीज है जो प्रॉपर एग्जैक्टली फिनिशिंग नहीं है, उसका भी एक तरीका होता है। तो क्या करते हैं, कुछ 3D प्रिंटर ऐसे आते हैं जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट्स होता है तैयार हो गया, फिर से 3D प्रिंटर के अंदर डालकर फिर से कमांड दे दीजिए उसकी प्रिंटिंग का। तो ये मत सोचेगा उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाए, ना ना ना, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई पॉलिशिंग या कोई फिनिशिंग रह जाती है, इट विल बी अगेन फर्दर बी देयर, और इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा बढ़िया सा बढ़िया क्लीन ऑब्जेक्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है इन द केस ऑफ 3D प्रिंटिंग। सो 3D प्रिंटिंग में कौन कौन से प्रोसेस हो गए? मॉडलिंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक पिक्चर लेकर आया हूँ मैं, और इस पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो मुझे दिखाना था जो मैंने दिखाया नहीं, इस वीडियो में आपको लिए चलता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक बाउल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसिव लेयरिंग की मदद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जब मैं प्ले करूँगा इस वीडियो को, आपको देखेगा कैसे एक लेयर बाय लेयर करके एक ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग हो रही है सक्सेसिव लेयरिंग के फॉर्म में, और एक बाउल बनाया जा रहा है सीधे 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 से। ये देखो, ये एक लेयर बना, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ता चला जाएगा। देखो आपको दिख रहा हो, धीरे धीरे लेयर टू लेयर चढ़ता चला जा रहा है। सी ये आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ रही है। लेयरिंग ऐसी को बोल दिया हमने सक्सेसिव लेयरिंग। देखो, और ये अंदर पूरा का पूरा कॉर्ट्रिज का बना, पूरा का पूरा XYZ 3 डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको मॉडलिंग बता दिया, मैंने आपको प्रिंटिंग बता दिया, मैंने आपको फिनिशिंग बता दिया। आगे ले चलता हूँ। देखो, यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3D ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग अपरेटस की मदद से। देखना, स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग की मदद से कैसे 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप देखो, यहां पर क्या किया, यहां पर हमने कुछ कॉर्ट्रेज रख दिए। सपोज वो कॉर्ट्रेज जो है वो लिक्विड रेजिन का है, लिक्विड रेजिन का बना मुझे कोई जूता बनाना है, मान लो बूट बनाना है। ठीक है, ये देखो, यहां से लेजर लाइट्स हैं जो नीचे आ रही है, और नीचे एक पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर करो, नीचे करो,
ठीक है, मतलब इस मटेरियल में ये पिस्टन जो है नीचे की तरफ है, ये प्लेटफॉर्म या पिस्टन है। करते क्या है, यहां से जब कमांड देते हैं लेजर लाइट जाती है और जो अंदर रेजिन होता है उसको शेप में जोड़ती चली जाती है। देखो एक लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक लेयर के फॉर्म में चीजें जुड़ती चली जा रही है, लेयर के फॉर्म में चीज जुड़ती चली जा रही है और धीरे 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 चीज ड्राई होती चली जाएगी और फिर ये पिस्टन को ऊपर कर दो और ये जूता या कोई बूट है उसको बाहर कर लो। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको ये एक तरह का स्टीरियोलिथोग्राफी ऑपरेशन के थ्रू यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आपका ये कॉटेज बनकर तैयार, कॉटेज बना मटेरियल बनकर तैयार। फिर ये आप पिस्टन को नीचे कर लो, देना कि लेजर लाइट से कमांड दो, जो भी कमांड आप दोगे लेजर लाइट हो जाएगी और धीरे धीरे उनको उस शेप में जोड़ती चली जाएगी। सो देखो ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड रेजिन। यहां पर लिक्विड रेजिन था लेकिन धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता चलेगा लेजर से और एक प्रॉपर शेप में ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात होती है कि 3D प्रिंटिंग को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर हम यूज नहीं कर सकते, तो मैंने सारे ही नाम लिख दिए हैं। और सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज तो बताया नहीं जा सकता, आपको डेंटल इंडस्ट्री बताऊंगा। जनरली जब मैंने भी इस बारे में जाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता है, जब कोई डेंटिस्ट के पास जाते हैं और दांत में जब वो फिलिंग करता है, कभी कभी छोटा मोटा गैप और कुछ रह जाता है, आगे चलकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अंदर जो एरिया खाली रह जाता है ना, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई ना होने से वहाँ पर पैथोजन जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सुना होगा बैक्टीरिया वाला एनारोबिक कंडीशन में एक्टिव होते हैं, तो वहाँ भले ही कुछ है नहीं लेकिन वहाँ पे फिर भी बैक्टीरिया हो ही जाते हैं। तो वहाँ पर अपना एक प्रॉपर फिलिंग करने के लिए कोई स्मॉल छोटा सा भी डॉट या गैप ना रह जाए, उसके लिए आप उसकी 3D प्रिंटिंग करके उसका ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, उसकी स्कैनिंग कर लीजिए, प्रॉपर उसकी ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगी और उसी हिसाब से डेंटल इंडस्ट्री में आप फिलिंग कर दीजिए। इवन यहाँ पर कमाल की चीज़ तैयार होगी। बोलता हूँ किसी भी इंडस्ट्री को में आप 3D प्रिंटिंग को ऐसा नहीं है कि यूज़ ना करें, तो मैंने हर इंडस्ट्री लिख दिया, कुछ बचा और अगर कुछ बच जाता तो अपने मन से लिख लीजिएगा। ये इसलिए लाना जरूरी था दोस्तों कि आपके पेपर में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह भी मार देना, इवन बिना सोचे भी आप कर सकते हो। एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, मोड इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, कमर्शियल पर्पस प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटल मैंने बताई दिया, मेडिकल इंडस्ट्री, डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस बनाने के लिए कर सकते हैं। इवन आपको बताऊंगा इस 3D प्रिंटिंग वगैरह से तो आप बायोनिक ईयर वगैरह भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में भी पूछा गया है। मशीन का कान बना लीजिए, ओके, बायोनिक ईयर बना, ये तो आपके यूपीएससी के पेपर में भी आया हुआ कि 3D प्रिंटिंग से कौन कौन से ऑब्जेक्ट तैयार किए जा सकते हैं। दैट वाज अ यूपीएससी क्वेश्चन इन पेपर। ओके, तो बायोनिक ईयर है क्या, एक तरह का रोबोट्स होता है, एक तरह मशीन होता है, मशीन का बना ईयर तैयार कर लीजिए और बिल्कुल ये एक तरह का प्रोस्थेटिक पार्ट हो जाएगा, जिसको आप मशीन बनाकर और फिर ह्यूमन की बॉडी में लगाकर उसको यूज करते हैं। बात करेंगे किसी दिन हम लोग बायोनिक मैन पर भी डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ फन, कैन यू मेक अ फूड विद अ 3D प्रिंटर? यस, है ना, फूदनी कर एक ऐसा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं 3D प्रिंटर की तरह। और इसमें जनरली हम प्रिंटिंग के जनरली प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील के अंदर कैप्सूल्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स भर देते हैं, उसी इंग्रेडिएंट से बना फूड आइटम्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, हाँ है एक फूदनी जिससे आप फूड आइटम्स भी बना सकते हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लेकिन जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि अच्छा खाने वाने की चीज़ें भी हो सकती है। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, हम लोग के मम्मा वगैरह जब हम लोग बाहर आएंगे तैयारी करने, कभी कहीं जाते हैं, अब तो फिलहाल नो नीड टू गो एनीवेयर, एन अकेडमी यहाँ पे घर पर है। कोविड में कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को। वी ऑल पीपल्स, ऑल द प्रोफेशनल टीचर्स एंड ऑथर्स, एवरीबडीज आर कमिंग ऑन द अकेडमी वन प्लेटफॉर्म्स। सो वहाँ पे होता क्या है कि है ना, हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं तो कितना दिक्कत होती है, मामा पापा बड़े वरी करते हैं कि यार हमारा बच्चा बच्ची क्या खाएगा, ठीक है, बेटा क्या खाएगी, बिटिया क्या खाएगी। तो कितना अच्छा होगा ना, पापा मैं कॉटरीज दे देंगे, छोटे छोटे स्टेनलेस स्टील के अंदर कैप्सूल के अंदर भर के वो एडिबल इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, स्क्वीज करके डाल देंगे, और जब तैयारी करनी होगी तब वो अपना दाल बना लेंगे, चावल बना लेंगे। मैं सिर्फ चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की कोशिश है, कुछ चीज़ों की कोशिश है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बनाए गए। अभी मत बोलना सर पिज़्ज़ा बन जाएगा, सर एक्स्ट्रा चीज़ बस्ट आ जाएगा, आई डोंट नो दैट वन। इसलिए मैं बोला मैं वो नहीं बता सकता कि क्या क्या बनेगा, इतना ज़रूर बता सकता हूँ हाँ कुछ बना है। सो दिस इज़ द आर्टिकल दैट वाज रिलेटेड टू द 3D प्रिंटर्स। और इसमें भी काफ़ी कुछ बचा है दोस्त, काफ़ी कुछ बचा है। इसका सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलिएगा, जहाँ मैं आपको 4D के बारे में बताऊँगा और 4D के साथ साथ मैं आपकी किडनी बनाऊँगा। और यहाँ किडनी मैं बायोनिक किडनी नहीं बनाने वाला हूँ, यहाँ मैं आपकी रियल किडनी बनाने वाला हूँ, वो किडनी जो आपकी बॉडी के अंदर है। तो आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इट विल बी अगेन मोर इंटरेस्टिंग। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चाहने के पहले कुछ चीज़ और बता दूँ, UPSC CSE मेगा कॉम्बैक्ट जो मैंने अभी आपको पीछे ही बोला है, इसको
ज्वाइन करना मत भूलेगा। इट इज़ अ गुड ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत सारे एप्पल गैजेट्स भी आपको है, काफ़ी लोगों को पैशन भी होता है एप्पल गैजेट्स वगैरह लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अमेजोन के वाउचर्स भी हैं। 56 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में आपको दिए जाते हैं। 23 जनवरी 11 बजे। आई एम वेरी श्योर यू ऑल पीपल विल बी देयर। अच्छा खासा स्कॉलरशिप है। दिस टेस्ट विल बी इन बोथ हिंदी इंग्लिश मीडियम। और हाँ, कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी इज़ माई कोड। सॉरी गाइस, रवि यूपीएससी इज़ माई कोड। इस कोड को यूज़ कीजिएगा। ओके, यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑल्सो। दिस होल इंटायर टेस्ट विल बी इन द लाइव सेशंस। ये मेरा क्विज है इवन इन यूपीएससी साइंस एंड टेक। ये आपको अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है ऑन वेडनेसडे at 4 PM। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए अदर टीचर्स यू कैन फाइंड आउट। ऑल द टीचर्स आर वेरी प्रोफेशनल हियर, दोज आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च हो गया है। इट्स अ बाइलिंगुअल इन हिंदी बोथ। और यूपीएससी सीएससी के पूरे पेपर की एनालिसिस यहाँ पर हुई है। सो स्टे ट्यून विद द चैनल गाइज एंड सब्सक्राइब इट। रियली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अ पार्ट ऑफ गाइज अनअकैडमी पर आपके जो कोर्सेज हैं, स्पेशली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, जिसके लिए मैं आपको शुरू से बोलता आता हूँ, ये ज़रूर ज्वाइन करना। जब भी कोई कोर्स यूज़ करो, ज्वाइन करो, तो जस्ट चंद पैसे मत देखो और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है आपकी प्रिपरेशंस के दौरान। किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं सो द लाइव सेशन भी होता है, दैट पर्सन इज कमिंग एंड कनेक्टिंग विथ यू। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच इफ यू हैव, सो यू कैन ज्वाइन अ कोर्सेज विदाउट एनी फाइनेंशियल हर्डल। ये यूपीएससी के कोर्सेज हैं, इवन इसमें प्लस के कोर्सेज भी हैं और अकेडमिक सब्सक्रिप्शंस भी हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट वन फॉर ऑल ऑफ यू। ये मेरा कोड है दोस्त, जो मुझे दिया गया, स्पेशली अगर स्टूडेंट कोई भी मेरे कोड के साथ कोर्स ज्वाइन करता है जनरल स्टडीज़ का या किसी भी ऑप्शनल कोर्स का, सो द स्टूडेंट विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो इट्स ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। अगेन द रवि यूपीएससी इज अ पास कोड। साइंस एंड टेक का इन्वायरमेंट की क्लासेस स्टार्ट होगी अनअकैडमी पर। मेरी प्लस में साइंस टेक की क्लासेस अभी चल रही हैं। उसके बाद आई विल कनेक्ट विथ यू फॉर द इन्वायरमेंट। और आप सब जानते हैं 30 to 35 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आते हैं और यहाँ पे आसानी से आप मुझे और मेरी बुक्स को लेकर 20+ क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मेरे कोर्सेज अनअकैडमी पर अवेलेबल है प्लस पे। 21 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट है। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए। अनअकैडमी पर जो टेलीग्राम, स्पेशली जो मेरा टेलीग्राम है, जहाँ पर मेरे PDF अवेलेबल है, यहाँ से मेरा PDF ले सकते हैं। मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर unacademy.com/@ravip2010 यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्लस के क्लासेस के अलावा स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। स्पेशल क्लासेस आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। जनरली रात के 9 बजे मैं आप सबके साथ आता हूँ और यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, इवन ज़्यादातर करंट या बायोलॉजी वगैरह के पार्ट, स्टैटिक पार्ट जो होते हैं, वो आपको यहाँ पे मैं निःशुल्क कराता हूँ। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। ड्यूरिंग द कोर्स ज्वाइनिंग डोंट फॉरगेट इट। नेक्स्ट बैच 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। इट इज़ फॉर 22 and 23 प्रिपरेशंस। यहाँ को पूरी की पूरी बुक्स वगैरह भी दी जा रही हैं, योर प्रिपरेशंस, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और अंत में चलते गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा बजाना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अंत में चलते चलते इस PDF को आप टेलीग्राम से जाकर सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सेव योर टाइम। सो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।